सो फाइनली 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट डीलरशिप्स पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है एंड इसके रिगार्डिंग मल्टीपल स्पाई शॉट्स हमारे पास आ चुके हैं। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने आपके साथ बहुत सारी डिटेल्स शेयर भी कर दी हैं, बट उन वीडियोस में कुछ ऐसे सवाल मुझे देखने को मिले जिनका जवाब शायद मैंने अभी तक आप लोगों को दिया ही नहीं है। तो चलो आज के इस वीडियो में स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट का Q&A कर लेते हैं एंड आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। प्लस कुछ और नए स्पाई शॉट्स भी आ चुके हैं जहां पर विद प्रूफ आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहना। बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई फिलहाल मैं आप लोगों को इस गाड़ी के इंटीरियर्स दिखा रहा हूँ एंड ट्विस्ट ऐसा है कि ये डे टाइम नहीं बल्कि नाइट टाइम के शॉट्स हैं, जिससे ये थोड़ा और ज्यादा ट्रिकी आप लोगों के लिए हो जाएगा। बट सवाल थोड़ा ट्रिकी हो तभी मजा आएगा। सो क्या आप सिर्फ इस इंटीरियर को देख करके, इस लाइटनिंग सेटअप को देख करके पहचान सकते हो कि ये है कौन सी गाड़ी के इंटीरियर्स हैं? अगर पहचान चुके हो तो जल्दी से कमेंट कर देना, क्योंकि सबसे पहले आने वाली सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है अपने लोकेश भाई की तरफ से, जो कि पूछ रहे हैं अरे 360 का बता दे यार बेरा तो 360 डिग्री कैमरा देखो भाई आ रहा है स्कॉर्पियो एन के नए वाले मॉडल्स के अंदर, बट ट्विस्ट ऐसा है कि आपको लोअर वेरिएंट्स या फिर Z8 सेलेक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ओनली Z8 एंड Z8L के अंदर 360 डिग्री कैमरा कंटिन्यू किया जाएगा, जिसकी फुल क्लैरिटी भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जिसकी ओवरऑल क्लैरिटी को अगर आप लोग कंपेयर करना चाहो तो एज कम्पेयर टू टाटा ये थोड़ी सी कम है। टाटा में आपको थोड़ी बेटर 360 क्वालिटी मिल जाती है, बट कंपेयर टू इनोवा तो हाई क्रॉस के कंपैरेटिवली ये मच मोर बेटर है। देन अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अपने फ्रेंड्स मोबाइल वाले भाई ने एक सवाल पूछा है कि बैक लाइट पहले जैसी है क्या? जी भाई, बैक लाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट बैक प्रोफाइल के अंदर एंड फ्रंट प्रोफाइल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सो टेल लैंप्स आपको सेम मिलने वाले हैं, सेम फंक्शंस मिलने वाले हैं, फुल LED बेस्ड रहेंगे एंड ओवरऑल सेम साइज सेटअप रखा गया है। इसके अलावा अगर आप फ्रंट प्रोफाइल में भी देखोगे तो महिंद्रा ने सच कुछ भी चेंज नहीं किया है। हेडलैम्प, ग्रिल, बम्पर, रेडार सेंसर, ग्रिल व्रिल सब कुछ एज इट इज सेम है, एज यूजुअल है, जैसा कि अभी वाली स्कॉर्पियन भी दिखती है। तो फेसलिफ्ट आने के बाद भी आप बाहर से देख करके तो गाड़ी को नहीं पहचान पाओगे। ऊपर से अगर आप लोअर वेरिएंट देखते हो तो वहां पर तो अलॉय व्हील भी चेंज नहीं हुए हैं, तो आपको फुल ऑफ कंफ्यूजन रहने वाली है कि फेसलिफ्ट है या फिर पुरानी गाड़ी है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है भाई। देन अगला सवाल है अपने कार्तिक भाई की तरफ से कि एनी प्री बुकिंग डेट? तो एज सच महिंद्रा ने तो कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, बट सोशल मीडिया पर एक डेट जरूर से घूम रही है कि 4 अगस्त से बुकिंग्स जो हैं वो ओपन हो रही है। अब ये कितनी हद तक सच है या फिर कितनी हद तक झूठ है उसका एक क्लियर कट आइडिया मैं आपको नहीं दे सकता हूँ फिलहाल। तो फिलहाल बस इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही महिंद्रा का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो मैं आपको चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत लो। देन अगले सवाल पर आए तो भाई सेंग लॉफ भाई की तरफ से एक सवाल है कि ये कब लॉन्च होगा एंड एक्सपेक्टेड इसका ऑन रोड प्राइस क्या कुछ होने वाला है? तो भाई लॉन्च डेट जो है काफी हद तक प्रॉमिसिंग है कि 14 अगस्त को ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। 15 को महिंद्रा के कुछ और प्लान्स हो सकते हैं, 15 अगस्त को कुछ ना कुछ रिवील करते रहते हैं, तो 13 या 14 तारीख को इस गाड़ी का ऑफिशियल लॉन्च हो जाना चाहिए एज एक्सपेक्टेड। कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है इसके बारे में, बट 14 अगस्त इज मोस्ट प्रॉमिसिंग डेट। और रही बात ऑन रोड प्राइस की, तो मुझे नहीं लगता महिंद्रा अब की बार कुछ भी प्राइस बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पुरानी चीजों को हटा करके उनकी जगह रिप्लेसमेंट में नई चीजें लगाई गई है। फिर चाहे आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो या डिजिटल क्लस्टर देखो या फिर ये बड़ी सी सनरूफ देखो, ये सब कुछ जस्ट एक पार्ट शेयरिंग है फ्रॉम द महिंद्रा थार रॉक्स। तो मुझे नहीं लगता महिंद्रा को इन सब में कोई ज्यादा एक्सपेंस पड़ा होगा, तो उस हिसाब से महिंद्रा ज्यादा प्राइस भी नहीं बढ़ाने वाले। रही बात लोअर वेरिएंट्स की, तो वहां पर तो एज सच कोई खास बड़े बदलाव हो ही नहीं रहे हैं, तो उनमें भी ज्यादा प्राइस का इंक्रीजमेंट या फिर फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मान के चलो वही 15-15.5 लाख के ऑन रोड प्राइस से लेकर के आपको 30 लाख तक का ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा इन द अपकमिंग अपडेटेड स्कॉर्पियो एन। देन अगला सवाल है अपने निखिल भाई की तरफ से, जो कि पूछ रहे हैं कि हरमन कार्डन का क्या सिस्टम है भाई? तो हरमन कार्डन का भाई ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। महिंद्रा आगे भी स्कॉर्पियो एन के अंदर सोनी के स्पीकर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, सेम सेटअप होगा, सेम स्पीकर्स होंगे, साउंड क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं है। एंड प्रूफ के लिए
आप लोग देख सकते हो प्रॉपर सोनी की ब्रांडिंग नजर आ रही है। देन अगला सवाल है अपने संतोष भाई की तरफ से, Any update on sliding middle seats, properly folding third row and increase in boot space? तो सीट्स जो हैं भाई हाँ चेंज हो रही हैं। इस वाले फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो सारे सीट्स टम्बल डाउन है एंड आपको एकदम फ्लैट सरफेस नज़र आ जाएगा। तो सेकंड रो की सीट्स भी चेंज हो चुकी है। प्लस अगर आप बूट स्पेस को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंक्रीज हो जाएगा तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि महिंद्रा ने डायमेंशंस में कोई भी चेंज नहीं किए हैं एंड थर्ड रो की जो सीट्स होंगे उससे आप स्लाइड नहीं कर पाओगे, तो बूट स्पेस को तो इंक्रीज किया जा ही नहीं सकता। हाँ, सेकंड रो की सीट्स को ज़रूर से स्लाइडेबल फंक्शन के साथ ऑफर किया जाएगा एंड ये चीज़ मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस वाली फ्रेम को देखोगे तो सीट्स का डिज़ाइन चेंज हो चुका है। अब की बार आपको थार रॉक्स वाली सीट्स इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली हैं विद 60/40 स्प्लिट, जो कि पहले भी मिलता था, बट नए डिज़ाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्लाइडेबल फंक्शन आने वाला है। तो यहाँ पर राहत की थोड़ी सी बात है कि कस्टमर की बात सुन ली गई है। इसके बाद अगला सवाल है अपने दापल भाई की तरफ से, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो सवाल कुछ ऐसा है कि Z8 सिलेक्ट में पैनारोमिक सनरूफ है तो बताओ। नहीं यार, Z8 सिलेक्ट में कोई भी पैनारोमिक सनरूफ ऑफर नहीं की जा रही है। एक्चुअली महिंद्रा का प्लान क्या है भाई, सीधी सी बात है, जो लोअर वेरिएंट्स रहेंगे वहां पर आपको एज यूजुअल सिंगल पेन सनरूफ ऑफर की जाएगी, जैसे कि Z6 हो गया एंड ये Z8 सिलेक्ट हो गया। इन मॉडल के अंदर आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलने वाली है एंड जो Z8 मॉडल होगा एंड जो Z8L होगा उसके अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलेगी। तो साफ सीधी और आसान भाषा की बात कुछ यही है कि जिस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है उसी वेरिएंट में आपको पैनारोमिक सनरूफ भी मिल रही है। इन सब के बाद आज का आखिरी सवाल है अपने सौरभ भाई की तरफ से कि भाई थर्ड रो में एसी वेंट्स आएंगे या नहीं। अब ये काफी कॉमन सा सवाल है जो कि मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस में पूछा जा रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब जो है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। थर्ड रो फिलहाल आपके सामने है और अगर आप ढूंढ जाओ इस गाड़ी में कहीं पर भी एसी वेंट्स हैं तो मैं आपको मान जाऊंगा। एक्चुअली महिंद्रा ने एसी वेंट्स थर्ड रो में अभी भी नहीं डाले हैं, चाहे आप पैड के ऊपर देखो, पिलर के ऊपर देखो या फिर रूफ में देखो, कहीं पर भी आपको एसी वेंट्स का नामो निशान नहीं मिलेगा। एंड इसके पीछे रीजन है महिंद्रा हमेशा से देता आ रहा है कि स्कॉर्पियो एन में फर्स्ट रो में एंड सेकंड रो में आपको डेडिकेटेड एसी मिलता है, जिस कारण थर्ड रो में एसी वेंट्स देने की जरूरत नहीं है, जो कि आई थिंक एक वैलिड रीजन नहीं है। महिंद्रा को एसी वेंट्स देने चाहिए यार, खैर नहीं दिए तो क्या कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। तो बस इतने कुछ सवाल थे हमारे लास्ट के कुछ वीडियोस में जिसके जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर और भी कोई सवाल बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, प्रॉपरली आपको टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।